हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान, एक सीजन आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आज का ये सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुक का कवर चेंज लग रहा है, हाँ, क्योंकि आपका बुक अपडेट हो गया है ना, SCRT भी अपडेट हो गया। लेकिन इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए क्या फिर से पढ़ना पड़ेगा? नहीं, हमारे नोट्स ऑलरेडी अपडेटेड रहते थे। हमारे नोट्स को देख करके बिहार बोर्ड जैसे समझ जाओ वो भी अपडेट कर लिया है ना, तो वो सभी चीज़ें कवर होते जा रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो, जो लोग इस बुक को नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, ये SCERT यानी बिहार बोर्ड जिसको फॉलो करते हैं वो बुक है। इस चैनल पे कम्प्लीटली आपको बिहार बोर्ड तरीके से बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई है आसपास जो इंग्लिश मीडियम में है, परेशान है, NCERT पढ़ रहा है या कुछ भी पढ़ रहा है, आप उससे वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। कोर्स सेक्शन पे जा करके इससे पहले पिछले एपिसोड्स, पिछले पार्ट्स, पिछले चैप्टर देख लीजिएगा। अब तक हमने 1 से लेकर के 3 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें आज का सेशन। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें, ये हमारा इकोनॉमिक्स का बुक है। ये बुक आपको नहीं मिलता मार्केट में, नहीं कहीं पे। PDF अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन पढ़ने बैठोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, बहुत लेंथी है चीज़ें। आपको अगर ईजीएस्ट वर्जन में चाहिए तो हमारा चैनल फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में आराम से पढ़ाया जाता है। इससे बाहर, नोट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा नोट्स फुल्ली बेस्ड है SCRT में। देख लो सिलेबस अगर तुमने नहीं देखा हो। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट जाकर के देख लीजिएगा, SCERT वर्जन, स्टेट एंड नेशनल इनकम, मनी सेविंग क्रेडिट। 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज जो चैप्टर होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भर के आते हैं, है ना। हम लोग हर चैप्टर में ही बताते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव आने वाला है, क्या सब्जेक्टिव आने वाला है। मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स से आप अभी जितने भी पढ़ा रखे हमने 3 वीडियोस, 3 चैप्टर, ठीक है, 3 चैप्टर में से आप PYQ के या कोई भी बिहार बोर्ड के सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, प्री बोर्ड, दीज दैट, बिहार बोर्ड के जितने एग्जाम हो, आपको इससे चैप्टर्स के बाहर से नहीं मिलेगा। जो चीज़ पढ़ाया गया A to Z आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अपडेट करके पढ़ा रहे ताकि बिहार बोर्ड न्यू क्वेश्चंस फॉर्म करना चाहे तो वो भी आप सबसे बन जाएगा। तो चलो, एक पेन और एक पेपर लेकर रेडी हो जाओ, कान में ईयरफोन लगा लो, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जहाँ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जहाँ सब्जेक्टिव मिलेगा तुम्हें बता देंगे, बस तुमको वो चीज़ लिखना है। पूरा A to Z नहीं लिखना है, जो चीज़ें बताएंगे ये इंपॉर्टेंट उतना ही लिखना। नोट्स कहाँ मिलेगा, सभी चीज़ें बताते चलेंगे साथ साथ। चलो, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको समझने से पहले कुछ इमेजिन करो। क्या, मान लो कल सुबह आपके पापा को या कोई भी किसी को, आपके लिए एग्जांपल, आपके पापा को 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए। एक बिजनेस स्टार्ट करना है, हो सकता है आपको कहीं एडमिशन दिलाना, ठीक है, या किसी फार्मर को ट्रैक्टर खरीदना हो, या किसी स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए फी देनी हो। क्या हर किसी के पास इतने पैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे अकाउंट में देखो तो 154 रुपीज़ पड़े, ठीक है। अगर मुझे कहीं जाना हो या मुझे कुछ जैसे अमूल का डार्क चॉकलेट भी नहीं आएगा, बड़ा वाला 200 वाला, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 5 लाख रुपए आपको तुरंत चाहिए एडमिशन के लिए, तो कहाँ से लेके आएंगे? क्या करते हो? सोचो। हो सकता है किसी के पास इतना अमाउंट हो, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करेंगे? जीना छोड़ दें? नहीं, तो उनसे नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और आज हम इसके बारे जानेंगे, क्या होता है, ये सब चीज़ें तो जानेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव, और अच्छे लेवल का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी क्या होता है? मनी इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, इन डेली लाइफ। पैसा कहाँ नहीं है? पैसा हर जगह है, यानी पैसा एसेंशियल है। इससे पहले वाले चैप्टर हमने मनी, हाँ, ग्रेटर देन हनी, स्वीटर देन, सॉरी, ऐसे था ना कुछ राइम्स, है ना, मनी स्वीटर देन हनी, ठीक है, इस हिसाब से था कुछ, वो देख लीजिएगा। हाँ, मनी क्या है? एक एसेंशियल, किसके लिए ज़रूरत है? एग्रीकल्चर के लिए, बिजनेस के लिए, डेली लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए मनी है, ठीक है, ज़रूरी है। क्या हर इंसान के पास उतना पैसा है, इनफ पैसा है
कि अपना नीड्स को फुलफिल कर सके? बिल्कुल नहीं, है ना। घर पे देखते होगे कि आज पैसा नहीं है, काम करते परसों ले लेना, है ना। अभी पैसा नहीं है, फिर कभी हम लोग ले लेंगे। हम लोग कभी ऑफ़र की तरफ जाते हैं कि काम करते हैं, कुछ ऑफ़र्स आएगा फिर हम लोग लेंगे, क्योंकि तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली, है ना। हम लोग ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, अच्छा ठीक है कहाँ कुछ पैसे कम लग कर हो जाए, ठीक है, ओके। चलो जो हायर क्लास है उन लोगों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, अभी ले अच्छा मन है ले लो, है ना। ये सब चीज़ें होता है। देयरफॉर पीपल डिपेंड ऑन क्रेडिट लोन्स प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसीलिए लोग हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं? लोन्स वगैरह पे, है ना। जो कौन प्रोवाइड करता है? हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ओके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, या फिर अदर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ताकि क्या हो सके, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके, किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जैसे गवर्नमेंट बैंक आजकल लोन्स दे रहे, है ना, ओके। पहले आपने भी लोन लिया होगा, कब लोन लिया बताएं तुमको? वो रिचार्ज कराने के लिए, है ना, 10 रुपये का लोन लेते थे, फिर चुकता नहीं करते थे, बाद में जब रिचार्ज करते थे तब हो जाता था, है ना, काट लेता था उसी में। देन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, है ना। अभी भी अगर तुम एयरटेल का सिम है तो एक नंबर है, एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, सिंपल सा, उसमें एक दाबने पे आपको 1 GB लोन फ्री मिल जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत अर्जेंट पड़े, एयरटेल यूज़र हो, तो एक चीज़ करना, एक नंबर पता नहीं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, वो करना। अगर तुमको अर्जेंट नेट चाहिए 1 GB डाटा, तो आपसे फिर नेक्स्ट पेमेंट में वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट भी आपको मिलता है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल है बिहार में, BISCOMAUN, ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट देता था, एग्रीकल्चर बेसिस पे लोन वगैरह देता था, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल है, आगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बांग्लादेश ने इंट्रोड्यूस किया माइक्रो फाइनेंस, जो पुअर फार्मर्स को हेल्प किया, किसके थ्रू? सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो बिहार में बहुत बात आता है। इंट्रोडक्शन है, चीज़ें बताएंगे क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक। समझ में आ गया क्या होता है, क्या चीज़ें नहीं होता। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में चलता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है ना, ओके। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, अब तुम लोग अभी रिसेंट में कोई फ़ोन लेना हो तुम्हें, तो तुम लोग क्या लेते हो? क्रेडिट कार्ड में ले लेते हो, है ना, लोन ले लेते हो। ये सब कहीं ना कहीं से मैनेज हो रहा होगा ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है ना। आपके बुक के डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन देखेंगे। हम लोग SCERT को एकदम बिल्कुल पकड़ के चलेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 नंबर के लिए फटाक से आप लिख लो, एक टॉपिक बनाओ, लिखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ओके। लिख लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? हाँ जी, लिख लिया। क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द इंस्टीट्यूशन is in the monetary sector that provide credit, loan and other financial services to individual, farmer, trader, industries or business according to their financial needs, है ना। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसों से रिलेटेड सर्विस को सिंपल सा प्रोवाइड कराता है, जैसे लोन्स, क्रेडिट, ठीक है, ये सब चीज़ें, ताकि क्या हो सके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प हो सके, ठीक है, ओके। अगर बुक के डेफिनेशन की तरफ जाओगे तो क्या लिखा हुआ? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर दोज इंस्टीट्यूशन दैट फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ एंटरप्राइजेस बिजनेस, ठीक है, ओके। दे आर जनरली गवर्न बाय गवर्नमेंट एंड फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI बोलते हैं, ठीक है। आप जो डेफिनेशन आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तुम्हें अभी चीज़ बता रहे हैं, एग्जाम के लिए तुम्हें क्या लिखना है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 2 नंबर के लिए आपने लिखा, लिख लिए, सब लिख लेगा, रट के लिख लेगा, लेकिन एक को अच्छा ज़्यादा नंबर देगा, को नहीं देगा, दोनों सेम आंसर लिखेगा, लेकिन क्यों? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना। आपने सिर्फ सिंपल लिख लिया, जैसे ये मैं भी एक एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि ज़िंदगी भर तुम्हारा ये टेंशन ना हो कि मेरा मार्क्स कहाँ चला गया, हमने तो बहुत अच्छा लिखा था, वो चीज़ें ना हो। तो देखो, जब भी डेफिनेशन लिखना हो, जब भी तुम्हें सब्जेक्टिव आंसर लिखना, आपने क्वेश्चन नंबर लिखा, लिख लिया, ठीक है, अच्छे से बड़ा नंबर क्वेश्चन नंबर 1 या कोई भी आंसर हो, आंसर लिखा। आंसर लिखने के बाद अगर ये इसके बारे आपने जैसे आपको दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आप सबसे पहले ये टॉपिक एक ऊपर में लिख दोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जामिनर को क्वेश्चन देखने मत दो, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर होगा, वो क्वेश्चन देखेगा, एक नंबर अच्छा मैच करेगा, फिर आपके कॉपी से मिलेगा, टाइम लगेगा,
टाइम, जितना टाइम आपको कॉपी में देगा तो मतलब नंबर कट होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर रखा हो, अगर आपने छोटे छोटे चीज़ें कर रखी हो, है ना, उनको ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ ना ध्यान देने को क्या हो, तो आपके पास वो जो छोटे छोटे मिस्टेक है वो उनको समझ में आएगा नहीं, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। कैसे करके, दिमाग लगाओ। आपने यहाँ पे लिखा क्या, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अच्छे से लिखना, INSTITUTI इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आपने हेडिंग बना लिया। अब उसके नीचे आपको डेफिनेशन लिखना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ इंस्टीट्यूशन इन द मॉनेटरी सेक्टर दैट प्रोवाइड क्या, क्रेडिट, लोन एंड अदर फाइनेंशियल टू इंडिविजुअल, ठीक है। अगर तुमको इधर लिख सकते हो, या सिंपल सा फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स, अगर ये लिख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी कीवर्ड्स है। आपके एग्जामिनर आपके इतने बड़े आंसर को पढ़ने का टाइम नहीं है, कॉपी चेक करेगा, पैसा मिलेगा। वो क्या देखेगा, मॉनेटरी सेक्टर लिखा, अच्छा हाँ, क्या प्रोवाइड, क्रेडिट एंड लोन, दो चीज़ दिखा। आप यूट्यूब पे कोई पर्टिकुलर चैप्टर जैसे SCRT सर्च करोगे तो SCRT से रिलेटेड जितने वीडियोस आपके सामने होंगे, तो वो एग्जामिनर कुछ वर्ड देखेगा आपकी कॉपी में है तो वो समझ जाएगा कि हाँ कहना वही चाह रहा है, तो आपको 2 में से 2 दे देगा। ये ट्रिक है, ठीक है, ओके। चलिए, समझ में आ गया। अच्छा, इतने सारी चीज़ें क्या समझते हैं फाइनेंशियल। अब आते हैं फीचर्स के बारे में। क्या है इसका फीचर्स, सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो तुम्हें लोन देगा, प्रोवाइड क्रेडिट्स एंड लोन। इसको तुम अगर याद नहीं है तुम सिंपल से कर लेना, दे प्रोवाइड क्रेडिट, दे प्रोवाइड लोन्स, हो गया, 2 लाइन हो गया। अगर तुम्हें बिल्कुल आंसर ना है तो ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है। आंसर छोड़ के नहीं आना बिहार बोर्ड में। आंसर नहीं आता है तो क्या लिख के आना, वो सब भी चीज़ें बताया जाएगा, है ना, ओके। कहाँ हेल्प होता है, रटने का चीज़ है। अगर तुम किसको अगर लोन वगैरह देगा तो एग्रीकल्चर में हेल्प होगा, है ना, इंडस्ट्रीज में हेल्प होगा, ट्रेड में हेल्प होगा। चलिए, बेसिकली शॉर्ट टर्म भी है ना, देखो लोन कुछ शॉर्ट टर्म प्रोवाइड किया जाता है, कुछ मीडियम टर्म एंड कुछ लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा। कौन शॉर्ट टर्म देता है, कौन लॉन्ग टर्म देता है, इसके बारे में आगे के वीडियो मतलब थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा, ठीक है, ओके। 4 पॉइंट, अगर 2 नंबर दे दे क्या फीचर्स है, तो बेसिकली सप्लाई कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसके अंदर, लीगल रूल्स, RBI गाइडेंस, RBI देखो है ना, यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह के अंदर ये काम करता है, ठीक है, ओके। समझ में आ गया। ये क्या प्रमोट करता है, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। फीचर समझ में आ गया, क्या क्या फीचर है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली पैसा देने लेन देन वाला काम करता है, लोन देता है, ठीक है, ओके। चलिए, समझ में आ गया। हाँ, अब आता है क्या इंपॉर्टेंस है। आपने इनके फीचर्स देख लिए, फीचर से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले कैपिटल हम लोग को देगा, है ना, ओके। इंडस्ट्रीज, बिजनेस, आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, तो कोई आपको देगा, है ना, जैसे लोन वगैरह देगा, इससे आप क्या कर सकते हो, अब आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कराएगा, तो इंपॉर्टेंस है ना। ये इंकरेज करेगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, है ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं लेकिन आपके पास आइडियाज़ है, तो स्टार्टअप, है ना। अभी जैसे बिहार सरकार या इंडिया में, है ना, स्टार्टअप प्रोग्राम चलते हैं, आप अपने आइडियाज़ रखो, है ना, अगर होगा तो गवर्नमेंट आपको लोन्स वगैरह देंगे ताकि आप चीज़ों को स्टार्ट कर सको, है ना, ओके। क्या होगा, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, आप फैक्ट्री खोलोगे तो आसपास के लोग आएंगे जॉब में, तो ये सब चीज़ें। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर कोई घर का आदमी काम कर रहा है तो वेजेस मिलेंगे, जाहिर सी बात है वेजेस तो मिलेंगे ही। वेजेस मिलने के बाद वो अपना घर का कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड सुधार सकता है और बेसिकली सपोर्ट करता है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेसिकली बैलेंस रखता है, ठीक है, ओके। जो पोवर्टी गिव्स पोवर्टी वाला स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। गरीब गरीब को जन्म देता है, किस तरीके से, वो अगर काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, ना बच्चे को पढ़ा पाता, ना लिखा पाता, तो फिर आने वाले जनरेशन है उस पर वही चीज़, है ना, बिना पढ़ लिख पढ़ना कभी जाने नहीं मिला, ये सब चीज़ें, फिर वो चीज़ें जनरेशन चलता चले जाएगा, तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली हेल्प करता है ना, ओके। चलिए, हमने तभी स्टार्टिंग बताया कि ये गवर्नमेंट भी होता है, कुछ प्राइवेट भी होता है। आ जाओ 2 नंबर के लिए, सिंपल सा गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 1 नंबर में क्या पूछेगा वो भी बता देंगे, चलता फिरता क्वेश्चन बैंक है, सिंपल से समझो। डेफिनेशन सिंपल सा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज या ऑन या मैनेज बाय गवर्नमेंट, बस इतना याद रखो, बस, ठीक है। अगर कुछ और आ गया, प्राइवेट आ गया, तो गवर्नमेंट को हटा करके प्राइवेट लगा देना। एक डेफिनेशन से 4-5 आंसर लिख के चलो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको SBI के नाम से जानते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI, है ना, देन पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, चलिए, देन इलाहाबाद बैंक, जिसमें मेरा अभी रिसेंटली अकाउंट है, ठीक है, ओके। तो ये सब क्या आपके गवर्नमेंट बैंक, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए,
अब आते हैं सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल, एक तो गवर्नमेंट हमने पढ़ा, किसके गवर्नमेंट कंट्रोल करता हो, गवर्नमेंट मैनेज करता हो, ठीक है, ओके। अब आते हैं सेमी, दूसरा फाइनेंशियल, पहला हमने पढ़ा, ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी आरबीआई, एंड गवर्नमेंट रूल टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 2 नंबर का डेफिनेशन है, लिख लीजिए, सिंपल सा टॉपिक, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके अंडर काम करेगा भाई साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके डायरेक्शन में, है ना, और जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसको फुलफिल करेगा, सिंपल सी बात। एग्जाम्पल, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, ओके। थर्ड आपका था माइक्रो फाइनेंस या सेमी गवर्नमेंट फाइनेंस। अब आता है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े, हाँ, तो वही से आया माइक्रो, ठीक है, छोटे से छोटे लेवल। इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड स्मॉल लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट टू पुअर एंड नीडी पीपल थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको SHGS बोलते हैं, जो बेसिकली क्या इसको क्या कहते हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए बस। चलिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, 15 से 20 मेंबर होते हैं। 15 से 20 अगर बता रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट आएगा, चीज़ें बता रहे तुमको। गांव के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ओके। ये बेसिकली ग्रुप बनाते हैं। आपने रिसेंट में अगर आप थोड़ा सा अपडेटेड हो, अगर विलेजेस एरिया में हो, बंधन, अगर याद हो, बंधन बैंक, है ना, क्या होता है कि वीकली पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो स्पेशली वुमेन, है ना, तो वीकली कुछ डे होता है, कुछ अमाउंट उनको जमा करना पड़ता है, फिर उसके बेसिस पे उनको लोन दिया जाता है लो इंटरेस्ट पे, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कुछ भी प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली ग्रुप के लोग होते हैं, ये सब चीज़ें कराते हैं, ठीक है। तो स्मॉल लेवल पे, ठीक है, तो छोटे छोटे लोन्स दिए जाते हैं लो इंटरेस्ट पे। और ये माइक्रो फाइनेंस का क्रेडिट किसको जाता है, मोहम्मद यूनुस को, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, नाम याद रखिएगा, ये बांग्लादेश के, ठीक है, ओके। इन्हें इन काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। क्यों मिला बताते हैं। देखो, अगर आप बैंक जाओगे, ठीक है, तो आपसे तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें पूछे जाएंगे, आपका कितना आपका साल भर में कितना टेन्योर, आपका कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ खर्च होता है ना। बैंक स्टेटमेंट देखता है कि आप, क्यों देखते हैं कि आप कहीं पैसे लेके भाग ना जाओ, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि लोन्स कब दिया जाता है। 3 चीज़ें पहले देखते हैं कि हाँ भरोसे के लायक है, ठीक है, क्या इतने टाइम तक कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है, ओके। ये सब चीज़ें पढ़े थे हम लोग कि कोई आपको लोन क्यों देगा, है ना, तो कुछ देख के ही देगा कि हाँ आप रीपे कर पाओगे, भरोसेमंद हो, ये सब चीज़ें बैंक देखेगा, है ना। और बैंक अगर देगा तो वो इंटरेस्ट तो लेगा भाई साहब, है ना। तो पता चला जितना दिया नहीं उससे ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट ले लिया। तो अब कोई गरीब लोग है, गरीब आदमी है, वो तो बैंक उसको देगा नहीं, है ना। आधा दिन तो उन्हें पेपर का चक्कर काटना पड़ेगा, या तो बोलेगा कुछ रख दो, गिरवी रख दो, है ना। इस सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने एक स्टार्टअप रखा, माइक्रो फाइनेंस कॉन्सेप्ट रखा, है ना, ताकि जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको भी ये सुविधा मिल सके कि इसका लोन का बहुत कम इंटरेस्ट पे, है ना, ताकि ये लोग जो भी प्लान करें, जिसके लिए भी ले रहे हो, उससे इनका नुकसान ना हो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा दे, पता चला फिर नहीं फुलफिल कर पाए, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहाँ के, बांग्लादेश के, इनको नोबेल प्राइज़ मिला। एंड ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में। क्लियर है, एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, बता रहे, ठीक। चलिए, क्या इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा भाई साहब, सबसे पहले हेल्प हुआ पुअर फैमिलीज़ का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकरेज हुआ, है ना। अब लोग, अगर तुमको कम रेट में इंटरेस्ट में आपको अगर लोन मिलता है तो आप ले लेते हो, है ना, ओके। होम लोन हो गया, कुछ भी बहुत सारे जो लोन इंटरेस्ट में मिलता है ना। इससे क्या होगा, गरीबी खत्म होगा, खत्म तो नहीं मतलब कम होगा, ठीक है, ओके। ये क्या सपोर्ट करता है, रूरल डेवलपमेंट, है ना, ओके। इससे पहले अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना, ओके। चलिए, और बेसिकली हेल्प करता है निगलेक्ट रूरल एरिया ऑफ बिहार, ठीक। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है। चलिए, अब आते हैं रोल, क्या रोल है आखिर इन इंस्टीट्यूशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, ठीक है। देखो, सिर्फ एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस करने से आप ये सोचोगे कि हाँ हम बस एक्सरसाइज का क्वेश्चन रट लेंगे, जितने 10-15 ऑब्जेक्ट है वो रट लेंगे, एससीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी नहीं,
तो आप कितने परसेंट ला सकते हैं पता है? 2018 अगर होता तब मैं बोलता कि ठीक है आप एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस क्वेश्चन कर लो, ठीक है, आपसे अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको थोड़ा सा बुक के डिटेल्स पढ़ने होंगे। 2022 के बाद से चीज़ें थोड़ा सा बिहार बोर्ड खुद को चेंज कर रहा है और करेगा ही, ठीक है। ओके, एक तो आपसे 50% पूछ रहा है और चेंजेस भी ना करे तो फिर क्या ही फायदा है ना। ओके चलिए, तो क्या रोल है? तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता है, सिंपल से वहाँ इंपॉर्टेंस बढ़े तो वही चीज़ है। आपको सबसे पहले कैपिटल रिक्वायर्ड जो है, पूंजी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो आपको दे रहा है, ठीक है। ओके, जैसे अभी आप लोन ले लेते हो, है ना। ओके, फुलफिल करता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपका लीगल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको चीज़ें दिया जाता है। लोन्स मिलता है फार्मर को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज को एंड अदर कस्टमर को लोन्स मिलता है ना। ओके, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल बनाता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। ओके, अगर कोई कंपनी, ठीक है, आपको लोन दे रहा है, ठीक है, या कोई कंपनी आप स्टार्टअप रख रहे हो, तो कोई बाहर का कंपनी या अपना इन्वेस्ट करता है कि ठीक है हम भी तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करेगा तो अपना प्रॉफिट भी हो जाएगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड चीज़ें, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं कस्टमर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन कस्टमर होते हैं? हम लोग, फार्मर, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रियल, ये सभी चीज़ें, ये लोग क्या होते हैं? कस्टमर होते हैं। इसमें कोई दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं है। लेकिन ये आपके 2 नंबर, ये आपको तो नॉर्मल से आता ही है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कितने टाइप होते हैं? फटाफट ऑब्जेक्टिव लोगों, यहाँ पे एक हेडिंग डालो, काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 लिख लो। पहला नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाम से बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वर्क करे नेशनल लेवल पे, है ना। ओके, सिंपल सा बात है, नेशनल लेवल पे काम करेगा, है ना। ओके, उसको बोलेंगे नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो कोई पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे काम करेगा, वर्क विद इन ए पर्टिकुलर स्टेट एंड फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, और जो भी उस स्टेट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें फुलफिल करेगा। समझ में आ गया? एक वर्ड क्या, अगर तुमको पूरा याद है, ये इंटायर कंट्री, ये स्टेट वाला, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोले सिंपल सा, भाई अगर नेशनल लेवल पे काम कर रहा है तो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर पर्टिकुलर स्टेट, ये ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल पे काम करे तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा? तो नेशनल लेवल। अगर कोई स्टेट लेवल पे कर रहा है तो भाई साहब स्टेट लेवल, है ना। ओके, अलग अलग स्टेट। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और चीज़ें, अकॉर्डिंग टू बुक, है ना। बुक के अकॉर्डिंग चीज़ें चलते हैं। नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे तो आप, ये वाला डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो वही चीज़ है, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा था, बस वहाँ पे नेशनल ऐड कर दो और कुछ नहीं, है ना। जो बेसिकली डिटरमाइन या एंड डायरेक्ट द फाइनेंस एंड क्रेडिट पॉलिसीज इन द कंट्री एंड इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल एग्रीमेंट एट नेशनल लेवल। अगर स्टेट में चेंज करना तो जहाँ जहाँ आपका नेशनल, आप सिंपल सा स्टेट कर दो, यहाँ कंट्री की जगह स्टेट डाल दो, बस हो गया, ये आपका स्टेट में वाला बन जाएगा। समझ में? अगर मान लो स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तुम्हें डिफाइन करते हैं तो सिंपल सा इसके जगह स्टेट वाला डालो, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डिटरमाइन डायरेक्ट फाइनेंशियल एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, या विद इन ए कंट्री लगा दो, एंड इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल एग्रीमेंट एट स्टेट लेवल। बस एक ही डेफिनेशन से 2 तीर लगा दो। क्लियर है? इस तरीके से चीज़ें करना है। ऐसा नहीं कि तुम कितना सब्जेक्टिव याद कर लो, कितना रट लोगे, तुम ही खुद बताओ, है ना। पॉसिबल है नहीं, तो तुम्हें चीज़ें दिखाना होगा, अपने दिमाग को उजागर करना होगा। इसके लिए तुम्हें असाइनमेंट्स भी हम दे रहे हैं, देंगे, ठीक है। वो सब कहाँ देंगे बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। चलो, ये हम लोग समझ में आ गया। चलिए, और सिंपल नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वर्क करता है अक्रॉस द होल कंट्री एंड मैनेज करता है फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपकी। जो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। आपने ये लिखा, डेफिनेशन लिखा, एंड आगे सिंपल से ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मतलब वो सच में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिन भर मेरा यही सब काम होता है, ठीक है। ओके, ताकि आपको मेहनत ना कर सके। इंडियन मनी मार्केट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत अच्छे लेवल के बनेंगे, ठीक है। आपने बताया नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अच्छी बात है। इनके बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या? पहला पार्ट का नाम इंडियन मनी मार्केट IMM, एक होता है इंडियन कैपिटल मार्केट। सिंपल से इस हिसाब से चीज़ें कर लो, ठीक है। यहाँ पे नेशनल, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 हिस्से में,
IMM यानी इंडियन मनी मार्केट, ICM यानी इंडियन कैपिटल मार्केट। नोट्स इसी हिसाब से बनाओ, बाकी तुमको PDF तो मिल ही जाता है। चलिए, इंडियन मनी मार्केट अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन देखते हैं। अ फाइनेंशियल मार्केट दैट प्रोवाइड मैनेज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रीज या नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस नॉन एज इंडियन मनी मार्केट, ठीक है। ओके, दिमाग और ध्यान कहाँ गया तुम्हारा कि इंडियन मार्केट या इंडियन मनी मार्केट बेसिकली क्या करता है, प्रोवाइड मैनेज करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ में आ रहा, समझ जाओ। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड कौन प्रोवाइड कराता है, तो इंडियन ऑप्शन में इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट, कुछ भी रहेगा, नन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, है ना। और ये तुमको पता है डेफिनेशन भी दे देगा कि डिफाइन इंडियन, या फिर बोलेगा सिंपल सा कि नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, या फिर नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कितने टाइप होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, डिफाइन करने दे देगा। यकीन करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ओके, तो ये आप अच्छे से इसको रेडी करो। सिंपल सा बात है कि जो ऐसा फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड मैनेज करेगा शॉर्ट टर्म, सिंपल से यही वर्ड याद रखो ना बस, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करेगा उस किसको, बिजनेस को, ट्रेड वगैरह इंडस्ट्रीज में, उसको बोलेंगे इंडियन मनी मार्केट, ठीक है। शॉर्ट टर्म एग्जांपल सॉरी फीचर्स प्रोवाइड कराएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, हेल्प करेगा इंडस्ट्रीज को, टेम्पररी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है या रिक्वायर्ड पूरी करता है, एंड कंट्रोल करता है कौन, RBI, ठीक है। ओके, ये जो है आपके जो बॉक्स वाले सेक्शन है उससे चीज़ें यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। ओके, सोर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, आखिर इंडियन मनी मार्केट का क्या सोर्स है। आपने पढ़ा इंडियन मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करा दिया, लेकिन इनको ये इसमें आखिर सोर्स क्या है या इस सेक्टर में कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट की हम लोग बात करेंगे। आई थिंक वहाँ मैंने सोर्स पढ़ा था, ठीक है। ओके, ठीक है, इसके भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, किसके, इंडियन मनी मार्केट, इसके भी कितने सेक्टर है, 2 सेक्टर। आप जो यहाँ बना रहे थे ना, अब इसको इंडियन मनी मार्केट है, फिर यहाँ लेके आ जाओ, फिर इसको 2 हिस्सा कर दो, क्या है आपके, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज मतलब सिंपल सा भाई साहब, ऑर्गेनाइज वे में चले। अनऑर्गेनाइज जैसे तुम्हारा बेड में किताब टेबल, अनऑर्गेनाइज जैसे तैसे पड़ा है ना। ओके, शायद तुम्हारा किसी का अच्छा हो शायद, है ना। ओके, चलो, ऑर्गेनाइज में सिंपल सा ऑर्गेनाइज सेक्टर अंडर जो कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे देखो, अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। ऑर्गेनाइज सेक्टर के कौन, जो बेसिकली किसके अंडर रहे, आपके गवर्नमेंट के एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे एग्जांपल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक। एग्जांपल याद कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा, अभी तक नहीं पूछा है लेकिन मैं तुमसे बता रहा हूँ, इस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज सेक्टर के, ठीक है। एक तो इंडियन मनी मार्केट 2 हिस्से में डिवाइड है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का एग्जांपल कौन कौन सा है, नहीं है, ये आपके दिमाग में रखने वाली चीज़ है। अनऑर्गेनाइज सिंपल सा समझो क्या है, जो डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता RBI, जैसे मनी लैंडर्स, है ना, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो सब क्या अनऑर्गेनाइज है, वो RBI के अंडर बिल्कुल नहीं आता है, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज, ठीक है। ओके, चलिए, अब हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम के बारे में, अब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बेसिकली देख लिया ओवरऑल क्या कि इंडियन मनी मार्केट ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो बेसिकली हैज़ 3 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, ओके, कॉमर्शियल बैंक एंड आपका कोऑपरेटिव बैंक। जो ये बहुत चीज़ें, देखो ये चीज़ें कहाँ कहाँ से कितने पार्ट हैं, चीज़ें क्लियर करते चलो, बाद में बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है। हालांकि माइंड में आप आएंगे तो वो चीज़ें क्लियर करा ही देंगे, लेकिन तुम अभी दिमाग में बैठा के रखो। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, हमने पहले पढ़ा ये नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 2 टाइप हुआ, ठीक है। इसमें भी क्या है, इंडियन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, इंडियन मनी मार्केट के बारे में, इनके बारे में पढ़े। इनमें बेसिकली 2 सेक्टर, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बेसिकली कितने 3 टाइप के बैंक हैं, सेंट्रल, ठीक है, कोऑपरेटिव एंड आपका एक कॉमर्शियल है ना, कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। इनमें से ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है, सेंट्रल बैंक,
कॉमर्शियल बैंक एंड आपके ये कोऑपरेटिव बैंक ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए एक एक करके डील करते हैं। चलिए हाँ, एक एक करके हम डील कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ सेंट्रल बैंक की तरफ आते हैं, है ना। आ जाते हैं सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फटाफट से एक लाइन में ऑब्जेक्टिव टिक कर लो। हालांकि जब नोट्स बनाने लिख ही लो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, रिजर्व बैंक आरबीआई, है ना। ओके, इट इज द हेड ऑफ द किसका बैंकिंग सिस्टम एंड कंट्रोल ऑल बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोल देगा कि हेड कौन है, बैंकिंग सिस्टम का हेड कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा आपका, ठीक है। ओके, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। हाँ, क्या करेगा फंक्शन, तो मुझे समझ में आ गया कि कंट्रोल करेगा सभी बैंक्स को। करेंसी कौन इशू करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेट मनी सप्लाई कौन करेगा, आरबीआई। मेंटेन करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आरबीआई, है ना। ओके, इम्प्लीमेंट करेगा मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई। ये सभी चीज़ें कौन देखता है, किसका फंक्शन है, सेंट्रल बैंक यानी कौन, आरबीआई, ठीक है। आई थिंक आरबीआई 1935 को ये इनका स्टेबलाइज्ड हुआ था, ठीक है। एग्जैक्टली डेट आएगा लेकिन पता नहीं मेरे ज़बान में चढ़ा हुआ। अब सही है गलत लिखना मत, एक बार सर्च कर लेना। मुझे जहाँ तक लग रहा है 1985 के अराउंड है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सीधे पॉज, ठीक है। ओके, आप थोड़ा सा सर्च कर लेना, इसके बारे में पढ़ेंगे, कितना डेट याद रखेंगे, ठीक है। मुझे अपने सिलेबस से ज़्यादा तुम लोग का डेट से याद है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं हो पाता, वही ऑप्शन रहता तो मैं कंफर्म, हाँ यही होगा, ठीक है। ओके, चलिए आपसे पूछेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना। ओके, अब आते हैं कॉमर्शियल बैंक। ये आपके डिफाइन करने दे देंगे, डिफाइन कॉमर्शियल बैंक, डिफाइन 2 नंबर के। देखो, कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटी इन द कंट्री। सिंपल समझ में आ गया कि कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीवर्ड कर दो बस। मोस्ट कॉमर्शियल बैंक अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल आर कॉल्ड नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। जो बैंक मोस्ट कॉमर्शियल बैंक जो है किसके अंडर रहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर रहता है, उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। ओके, वेल अदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। अब आपने पढ़ा इसमें भी कॉमर्शियल बैंक में 2 टाइप हो गए, देखो ध्यान देखो। फिर आपने कॉमर्शियल बैंक लिखा 2 टाइप, एक होता है, अच्छा वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है, सच एनसीईआरटी पढ़ ले आप बस धैर्य के साथ, ठीक है, आराम से जो चीज़ बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, माइंड मैप्स करेंगे, तो ये सब चीज़ें चिपक जाएगा आपके दिमाग में, अच्छा ये, ठीक है। अभी जो करा ले बस शांति से सुनते चलो, बोर मत हो, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक को बेसिकली 2 हिस्से, अभी हमने पढ़ा नेशनलाइज यानी एक गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, एक प्राइवेट, ठीक, ओके। जैसे नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। स्टेटिक एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग पढ़े, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ओके, ये कॉमर्शियल बैंक से, है ना। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सभी बैंक, है ना। ओके, प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक एलटीडी, आईसीआईसीआई, ये सब कौन है, आपका एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सब क्या, अच्छा जिसके लास्ट में आपका एलटीडी है ना रहे, ठीक है। एलटीडी के साथ बेसिकली खत्म हो, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जनरली क्या होता है, जनरली प्राइवेट बैंक्स होते हैं। अगर आपको ऑप्शन रहा कि इनमें से कौन प्राइवेट बैंक है, वहाँ पे अगर एलटीडी दिख गया तो समझ जाना वो क्या है, जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो समझते हैं। कोऑपरेटिव हमने पहले किसके बारे में पढ़ा, कॉमर्शियल, एंड अब बढ़ेंगे कोऑपरेटिव के बारे में। कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना है ना। हम लोग बोलते हैं ना एक काम करो कोऑपरेट कर लो, क्या लड़ाई झगड़ा करोगे, तो वही चीज़ कोऑपरेट करते हैं। एंड गुडविल आर नोन एज कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ओके, थ्रू दीज बैंक वर्क अंडर द आरबीआई एंड मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, किसके बेसिस पे चलता है, कोऑपरेशन के बेसिस पे चलता है। फार्मर को हेल्प करता है, एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है, इनकरेज करता है रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बेसिकली प्रमोट करता है। वही इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, क्या है, एग्रीकल्चर हेल्प करेगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट होगा, ये सभी चीज़ें। अगर तुमको ये चीज़ें थोड़ा सा समरी टाइप का, ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम के बारे में 3 टाइप का हमने पढ़ा, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव। बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कौन, आरबीआई, ठीक है। फाइनेंस प्रोवाइडिंग फाइनेंस, ये सब चीज़ें कौन, अपना कॉमर्शियल, है ना। लोन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू दिलाता है कोऑपरेटिव बैंक। एक बॉक्स बना करके मेनली वर्क लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना। ओके, अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा, फटाफट से, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए,
सोचो, पहले सोचो, अगर तुम गलत हो तो मतलब तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है क्लास में। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ से, इंडियन मनी मार्केट से। ये बेसिकली किसका पार्ट था, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पार्ट था। एक हमने कवर किया, देखो एक से कनेक्टेड कितना चीज़ है, यही अगर तुम SCERT में पढ़ोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। एक कनेक्टेड है, दूसरा कहीं और है, तो ये आपको पूरा समराइज वे में ला के दिए ताकि तुमको दिमाग बिल्कुल ना लगाना पड़े, जो चीज़ बता रहे एकदम पढ़ जाओ। हमने इंडियन मनी मार्केट के बारे में देखा, अब हम लोग आते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट। यकीन मानो इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस नोट से बाहर नहीं आएगा, ये लिख के रख लो कहीं पे, काम देगा, ठीक है। हम बस बोलते ही नहीं, करके भी दिखाते हैं। आ जाओ डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द इंडियन कैपिटल मार्केट प्रोवाइड मीडियम टर्म, फटाफट से, एंड लॉन्ग टर्म। वहाँ पे क्या था, कहाँ पे, इंडियन मनी मार्केट। अच्छा, अगर तुम इस टाइप से बना रहे हो, थोड़ा सा रोड मैप माइंड मैप टाइप का बना रहे हो, तो जैसे आपने पढ़ा कि नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ओके, आपने लिखा इसमें टाइप वगैरह लिखा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेना कि आपका कौन लॉन्ग टर्म लेता है, कौन शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन वगैरह प्रोवाइड कराने का काम किसका है, इंडियन कैपिटल मार्केट। नाम से याद रखो ना, कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी ज़्यादा लगेगा, है ना, मीडियम और ज़्यादा, तो कौन, इंडियन कैपिटल मार्केट। क्लियर है ना। वहाँ क्या था, इंडियन मनी मार्केट, मनी, ठीक है, मनी मार्केट वाला शॉर्ट टर्म लोन, है ना, ठीक है, ठीक है। चलो MM से याद होगा मिनिमम मतलब शॉर्ट, इस तरह से कुछ भी निमोनिक्स रख लो ताकि कभी कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। क्लियर है, ओके। किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, एंड पब्लिक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, है ना, ओके। लॉन्ग टर्म फंड एंड मीडियम टर्म पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सा मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, ऑप्शन दे देगा इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन मनी मार्केट, बला 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 कुछ भी दे देगा, ठीक है, ओके। चलिए, किस लिए ज़रूरत है, अभी हमने पढ़ा क्या, पब्लिक कंस्ट्रक्शन, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सब चीज़ें, रेलवे, हॉस्पिटल। अब रेलवे तुम 10 रुपये में सोचोगे कि कर पाओगे, नहीं ना, ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, है ना, रेलवेज, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये जितने भी लार्ज स्केल मीडियम स्केल प्रोजेक्ट हैं उसमें आपको नीड्स पड़ता है, पूंजी तो लगेगा, है ना, इन्वेस्ट तो करना होगा, ठीक, ओके। कहाँ से पैसा लेके आओगे, बनाओगे, छापोगे पैसा, है ना, ओके। चलिए अब आते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन करेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट। हम लोग तभी इंडियन मनी मार्केट देखें, अब हम लोग धीरे धीरे इंडियन कैपिटल मार्केट की तरफ आते हैं। इंडियन कैपिटल मार्केट में बेसिकली 4 टाइप है, वहाँ हमने पार्ट पढ़ा, देखो कनेक्ट करते चलो, ठीक है, ओके। बार बार अगर तुम्हें नोट्स नहीं बना रहे हो तो जब PDF मिल जाएगा तो अच्छे से पढ़ते चलो, हालांकि मैंने ऑर्गेनाइज वे में नोट्स बनाए, वरना इंडियन मनी मार्केट के नीचे इंडियन कैपिटल मार्केट है वही लिख देता, फिर बाद में ये सब चीज़ें ऐड करता तो मेरे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ता, है ना, ओके। चलो ध्यान रखो क्या है कि इंडियन कैपिटल मार्केट के 4 पार्ट हैं, वहाँ हमने पार्ट पढ़ा, इनके भी पार्ट है, ठीक। अगर होगा तो तुम ब्रांच वाला टाइप का, इस हिसाब से ब्रांच टाइप का एक समरी टाइप बना देना ताकि दिमाग कम खराब हो, ठीक, ओके। बेसिकली पहला आता है शेयर मार्केट, दूसरा इंडस्ट्री मार्केट, ठीक है, तीसरा आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक नॉन डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, ओके। चलिए इंडियन पहले बात करें, पहला कौन सा, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में 2 टाइप होता है, एक प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक, ओके। चलिए दूसरा आपका इंडस्ट्रियल मार्केट, इसमें भी टाइप है शेयर मार्केट में, ठीक, ओके। चलिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लॉन्ग टर्म लोन नेशनल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, ओके। इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन करना, प्रोडक्शन बनाना है तो इंडस्ट्रियल मार्केट लेगा, मतलब वो बेसिकली लोन वगैरह से रिगार्डिंग चीज़ें, है ना, ओके। अगर फाइनेंशियल कंपनीज प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस विदाउट फुल कमर्शियल बैंक, ठीक है, विदाउट बीइंग फुल कमर्शियल बैंक, कौन करेगा ये, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जिसको NBFCS बोलते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे इतना देर से, तो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस अभी समझ में आ गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, लोन वगैरह देगा, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, है ना, ओके। देन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो रिसेंट के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रिपल हैशटैग कुछ भी लगा लो, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड थक चुका है कि वही चीज़ व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बिहार बोर्ड चाह रहा है कि तुम थोड़ा सा डेवलप हो, तुम्हारे अंदर की चीज़ें थोड़ा सा दिमाग उमाग खुले, ठीक है, पूछ देगा, ठीक, ओके। चलिए अब थोड़ा सा दलाल भाई के बारे में सुनते हैं, ठीक है, वो दलाल नहीं है जो तुम समझ रहे हैं, ये दलाल स्टील है, ठीक है, ओके। दलाल स्टील, अच्छा
अगर पूछेगा दलाल, इनमें से दलाल किससे रिलेटेड है, तो स्टील से रिलेटेड है, ठीक है, इन मुंबई, ठीक है, कहाँ पे है इसका सेंटर, मुंबई में, ठीक है, ओके, मेन सेंटर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है, ऑफ द इंपॉर्टेंट, देख लो क्या है, दलाल स्टील इन मुंबई इज द मेन सेंटर ऑफ किसका, इंडियन कैपिटल मार्केट, एंड इज नॉन एज इंडियन स्टॉक मार्केट। अभी कुछ दिन पहले स्टॉक मार्केट है ना, पढ़ रहे थे ना, ओके, तो वही चीज़ है, याद रखना ये चीज़ है, ठीक है, फैक्ट के बेसिस पे आपके बुक में मेंशन किया गया, तो न्यू एससीईआरटी, ठीक, आ जाए। अब आते हैं थोड़ा सा बिहार की तरफ आते हैं, ठीक है, पढ़ लिए, देश दुनिया घूम लिए, अब आते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि यही तो खासियत है एससीईआरटी का, है ना, हर टॉपिक में बिहार तो आना है और हमें जानना भी है, क्योंकि अगर तुम आगे जा करके बीपीएससी और जो रीसेंट ट्रेंड या स्कूल के टीचर्स, है ना, जितने भी डीएलएड करना है या कुछ भी करना है बिहार लेवल में, जहाँ एससीईआरटी सब्जेक्ट से फॉलो करते हैं, तो ये सब चीज़ें रिपीट होंगे एंड तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये मटेरियल सिर्फ तुम लोग ही यूज़ नहीं कर रहे हो, कुछ बीपीएससी एस्पिरेंट जो बेसिकली बिहार बोर्ड लेवल की चीज़ें कर रहे हैं, मतलब टीचर लेवल में जाना है, उनको ये एससीईआरटी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उनको नोट्स नहीं मिल पाता, तो हमारे तरफ से जितना पॉसिबल हो सके हम लोग शेयर करते हैं। अगर हमसे कोई कांटेक्ट हो जाता है तो हम लोग उसको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। ये मैं समझो कि तुम बस 10th में ही पढ़ रहे हो, आगे डीएलएड वगैरह देना है 10th के बाद अगर देना है किसी को, या फिर आगे बिहार बोर्ड के या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहार से रिलेटेड, तो एसएसटी में एससीईआरटी आएंगे, और तुम जिस जगह रहते हो उसके बारे में तो जानना इंपॉर्टेंट है ना, ओके। चलिए, कहीं भी इंटरव्यू जाओ, कोई भी इंटरव्यू में तुमसे पूछिए तुम कहाँ से हो, कुछ खासियत बताओ, तुम क्या बोलोगे, है ना, ओके, बिहार में बाहर, है ना। चले, द इकोनॉमी ऑफ बिहार मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जो इकोनॉमी है बिहार का किस पे डिपेंड करता है, मेनली एग्रीकल्चर पे, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि जो 80% लोग हैं, पॉपुलेशन है, कहाँ पे रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, ऑलरेडी मालूम है ना। 76% जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर या स्मॉल इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है ना, ओके। ज़्यादातर मार्जिनल फार्मर है, उनके पास इनकम और सेविंग बहुत कम होता है, ठीक है, ओके, इसीलिए उनको चाहिए क्या, लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, किसने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए, है ना, ओके। इसीलिए आया है क्या, स्टेट लेवल फाइनेंशियल, हमने तभी पूरा अभी हमने नेशनल लेवल देखा, नेशनल लेवल कवर क्या, यहाँ दिमाग लगाओ, क्यों तुम भूल रहे हो, हमने पढ़ा पहले नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके 2 टाइप पढ़े, ठीक है, ओके, 2 टाइप कौन कौन सा, यहाँ पे देखो हम लोग, यहाँ 2 टाइप इंडियन, यहाँ पे पहले ये वाला देखो, पहले नेशनल स्टेट पढ़ा हमने, ठीक है, पढ़ लिया, फिर नेशनल वाला हम लोग देखें, नेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2 टाइप का, इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट, फिर इंडियन मनी मार्केट पढ़ा, इंडियन कैपिटल मार्केट पढ़ा, कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीज़ें, फिर उसके अंदर जो भी टाइप है कॉमर्शियल वगैरह सब चीज़ें कवर कर रहे हैं, है ना, बस तुम कनेक्ट करते चलो ताकि तुम फिर इधर उधर भटक मत जाओ, है ना। अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, ओके। स्टेट वाला क्या था, डेफिनेशन तो मैं सिर्फ क्या है, बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन वर्क करे विद ए पर्टिकुलर स्टेट एंड फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी। बिहार में क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर लोन देगा, है ना, ओके, जैसे बिहार में बहुत सारे स्टार्टअप प्लान चल रहे हैं, लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट होगा, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, है ना, ओके, आत्मनिर्भर भारत, चलिए, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इम्प्रूव फार्मर इनकम, है ना, ओके, और इनकरेज करेगा क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें होगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है ना, सब कनेक्टेड है। अब आते हैं स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टाइप, कितने टाइप में, 2 टाइप में, सब में टाइप है, ठीक है, तो तुम इस टाइप के जो सांप वाला माइंड मैप है बना लेना ढंग से, ठीक, ओके। चलिए, पहले आ जाते हैं कुछ चीज़ें, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि स्टेट फाइनेंशियल लेवल पे 2 टाइप है, क्या क्या, एक आपका नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा आता है क्या, किधर गया बच्चा, आगे तो होगा, 1 मिनट रुकना, ये वाला क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल, सिंपल सा बात है, बाद में आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगा दो वो अलग बात है। 2 टाइप स्टेट लेवल पे, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक होता है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट इतना ज़्यादा को इंस्टीट्यूशन एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिक्र करते हैं आखिर क्या है, इसमें भी अलग अलग टाइप है जो पढ़ना पड़ेगा बच्चा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाए, यहाँ से क्वेश्चंस कुछ भी आते हैं और हर बार आते हैं। सबसे पहले समझो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल तो भाई साहब मत पूछो। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट आर नॉट एस्टेब्लिश्ड और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई।
सिंपल सा समझो कि नन लग गया, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, बस नन मतलब नहीं। ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हो या जो भी चीज़ स्टेबलाइज किया हो उसको रेगुलेट या फिर स्टेबलाइज गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया गया हो। ठीक है, समझ में आया। और ये जो लोन होता है डायरेक्टली पीपल को दिया जाता है, स्पेशली इन रूरल एरिया, जैसे मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव, फ्रेंड, लैंडलॉर्ड। सिंपल सा कुछ ज़रूरी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लोन बैंक पहुंच जाता है, नहीं, हम लोग पहले रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं, अरे बहुत पैसे की दिक्कत है, एक काम कीजिए आप हमें कुछ पैसे उधार के तौर पे दे दीजिए, हम कुछ दिन बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे, पैसा दे देंगे। करते हो तो ये एग्जाम्पल्स इसका। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या तुम्हारे रिश्तेदार को रेगुलेट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं ना, तो वो क्या हो गया तुम्हारा नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है, जहां पे फाइनेंस का सोर्स या फिर स्टेबलाइजमेंट या रेगुलेट नहीं करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो आरबीआई, ये कंट्रोल नहीं करता है, जिसको करेगा उसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है, ओके। और ये एग्जाम्पल भाई साहब लिख लीजिए, कपार पे, हाथ पे, कहीं पे भी पूछ देगा इनमें से, ऐसे डायरेक्टली बता रहे हैं, बोलेगा कि इनमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल है। याद रखने का क्या याद करोगे, सिंपल से याद रखो। क्या तुम याद रखना है, याद ये रखना है कि भाई साहब ऐसा इसमें अगर बोला है मतलब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करेगा। क्या मनी लैंडर्स को जिसके पास ज़मीन है क्या तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, मतलब फाइनेंशियल देने के लिए? नहीं। बिजनेसमैन? नहीं। रिलेटिव? नहीं, ये तो रिलेटिव वैसे भी देगा नहीं, मेरे रिलेटिव अच्छे हैं, कई वीडियो देख रहे हो इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है, समझा करो। देन फ्रेंड्स, ठीक है, वो तो खुद गरीब है। चलिए, लैंडलॉर्ड्स, ये सब क्या है आपके बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं, किसके? नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ, अब फीचर्स बताओ। सबसे पहले पहला फीचर, दिमाग में क्या इतना जोर डाल रहे हो भाई साहब, समझो। अगर तुम्हारे घर के पास कोई रिलेटिव्स है, कोई मनी लैंडर्स है, तुमको सबसे पहले इजिली गांव में मिल जाएगा। होता ना कोई पैसे वाला, पैसा है ना, जिसको बहुत पैसा लोन दे देता है, फटाक से पचाते हैं, अच्छा ठीक है काम ले लो, तो सबसे पहले इजीली तुमको मिल जाएगा, है ना। ओके, नो लेंथी पेपर वर्क। अगर तुम अभी के टाइम पे तुम बैंक जाओ, आधा दिन तुमको बैठा के रखेगा, अभी लंच हो रहा है, लंच के बाद आइएगा, ये पेपर है, ये पेपर नहीं है, इसका जेरोक्स लो, यहाँ पर साइन कीजिए, तो पेपर वर्क का टेंशन होता है ना। आधा लोग तो इसलिए नहीं लेते, यार कौन जाएगा, कौन फॉर्म भरेगा, टाइम तो अलग है, उससे अच्छा किसी से मांग लें। करते हो कि नहीं? हाँ, ओके। और लोन जो है क्विकली मिल जाता है। बैंक में जाओगे तो प्रोसेस है सर, अंडर प्रोसेस है सर, कल आइए, अभी सर्वर फेल है, ये सब चीज़ें बनता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बेसिकली हाई भी रहता है, कभी कभी मिल जाता है तो ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रिक्वायर्ड होता है कि आप बताओ पैसा दोगे, पता भाग गया, ठीक है, तो कुछ सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रिक्वायर्ड देता है, ठीक है, ओके। बोरोअर्स में लूज देयर प्रॉपर्टी इफ फेल टू रीपे लोन, ठीक है। अगर कोई ले भी लेता, नहीं दे पाता तो ज़मीन वगैरह ले लिया जाता है, ठीक है, या कुछ गिरवी रखते हैं ना, इस टाइप से, ठीक। तो 3-4 याद रखो यार, कितना दिमाग लगाओगे, ज़्यादा मत पढ़ो। चलिए, अब आते हैं हाउ डू मनी लैंडर प्रोवाइड लोन। मनी लैंडर्स आखिर लोन कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ओके। सिंपल सा, तुम खुद समझो, तुम्हारे पास बहुत ज़मीन है, समझ लिया, हाँ, राजा वाला फैले, ठीक। बैठे हो, कोई आया है पैसा लेने के लिए, क्या तुम रटोगे, कहानी समझ जाओ, ठीक है। अब तुम पैसे ऐसे तो नहीं दोगे, कोई भी मुंह उठा के गया, भाई साहब 10,000 रुपया, 10,000 तो ठीक है, 1,00,000 रुपये चाहिए, ठीक है, इसके शादी कराना है, हमको खुद शादी करना है, ठीक है, ओके, लोन चाहिए, ठीक है, तो काम करो, बोलेंगे काम करो, तो मैंने उधर, अच्छा देखो, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रहता है आज के ज़माने में स्पेशली, ठीक है। और आज के ज़माने में कोई मतलब भरोसा भी नहीं है, अगर तुम हेल्प के पर्पज़ से भी करोगे तो कल को जा करके वो तुम्हें ही बदनाम कर देगा, है ना। आजकल मतलब इतना ज़्यादा ये हो गया है, अगर तो आजकल पता है, मैं तुम्हें जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, आजकल हेल्प करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, यकीन नहीं हो पाता है। कोई इंसान जैसे लिफ्ट मांग रहा है कोई लोग, ठीक है, लिफ्ट दे रहे हो, पता चला तुमको गाड़ी से तुमको कुछ बेहोश कर दिया, फिर तुम्हारा गाड़ी लेके भाग गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, ठीक है। फ्रॉड, है ना, आपके साथ दोस्ती करेगा, फिर आपको फिर कुछ चीज़ें जान लेगा, फिर ब्लैकमेल करेगा। तो आज के टाइम पे खास करके ऑनलाइन भरोसा बहुत ध्यान से रखना, ठीक है, ओके। कोई भी तुमसे बोलेगा कि अरे तुम तो दोस्त हो, है ना, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, फोटो दे दो, दीज दैट, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, स्पेशली हम लोग यंग जनरेशन है, तो हम लोग को समझना चाहिए। एक तुम्हें इंसिडेंट बताते हैं, और तुम लोग खुद भी अवेयर हो, जान रहे हो, साइबर क्राइम बहुत होता है ना। आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपका ये वीडियो या दिस दैट कुछ भी चीज़ें हो सकता है, प्राइवेट चैट कभी लीक हो गया, है ना, ये सब चीज़ों के लिए आप अवेयर रहिएगा। आपसे सिंपल से व्हाट्सएप पे क्या किया जाता है,
कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं, लाइफ में काम देगा। पढ़ाई तो ठीक है, आप पढ़ाई आपका दिमाग तक रहेगा, लेकिन लाइफ जीना भी एक इंपॉर्टेंट मकसद है, ठीक है। ओके, ये सब एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल आपको वीडियो कॉल आ गया, आपने रिसीव कर लिया, अच्छा कोई वीडियो कॉल में होगा, डायरेक्ट रिसीव कर लिया, वो सिंपल सा कुछ भी वीडियोस ऑन कर सकता है, आप समझ रहे हो क्या ऑन कर सकते हैं। देन आपका वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर आपको ब्लैकमेल करके ये वीडियोस आपको मैंने वहाँ पे सेंड कर दूंगा, दीज दैट, आपको बदनाम कर दूंगा, है ना, फिर आप उसको पैसे दे देते हो। तो उस सब चीज़ों में तो बिलीव करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। ओके, बिलीव करना बहुत ये चीज़ है, ठीक। इसीलिए तो आप पे क्यों भरोसा करें यार, हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अब हम क्या तुमको थोड़ा ना डांस करने बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन इतना है कि हम पढ़ा रहे हैं, बिलीव करा रहे हैं, क्वेश्चन भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं अब टू टॉपिक पे। चलो, अगर आपको लोन देना था, आप लोन दे रहे थे, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, एक काम कीजिए, आपको अगर पैसा चाहिए तो आप अपना कोई ज़मीन हमको दे दीजिए, है ना, या तो ज़मीन दे दो, या कुछ ज्वेलरी वगैरह रखवा दो, या तो रखवा दो सिंपल सा, है ना, या कोई वैल्यूबल जो भी आपके पास चीज़ है आप एक काम करो रखवा दो, है ना, ताकि आप जमा करके लेके पैसा भाग ना जाओ। रिसेंट स्टोरी अगर बात करें, रिसेंट जैसे मैं पेट्रोल पंप गया, तो पेट्रोल पंप में मेरे पास ऑनलाइन काम नहीं कर रहा था, कुछ नेटवर्क इश्यूज़ के कारण फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली हमने उनको फ़ोन जमा दे दिया कि ठीक है ये मेरे फ़ोन है, हम आपको अमाउंट ला के दे रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं देगा, हम तो अब लेकर भाग सकते थे, ठीक है। ओके, तो इसलिए चीज़ें कराया जाता है, ठीक है। अगर वो फेल हो जाते हैं तो भाई उसका प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाता है, या तो बेच दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, ठीक है। अब तुम पैसा दे दोगे भाग जाएगा, तुम अपना लॉस क्यों चाहोगे, है ना। ओके, और इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ते रहता है, अगर वो टाइम पे नहीं कर सकता तो फ्रेंड्स बोलेगा कि ठीक है तो इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें होता है, डिफ़िकल्ट होता है आपको पेमेंट करने में अगर इंटरेस्ट बढ़ने लगता है तो, जिसको हम लोग ब्याज बोलते हैं, नॉट प्याज, ठीक। ओके, डिसएडवांटेज, हाई रेट होता है भाई साहब इंटरेस्ट, है ना। ओके, शोषण किया जाता है लोगों को, है ना। एक काम करते हैं, नहीं पैसे नहीं दे पा रहे हो, मेरे घर में काम करो, और अंधाधुन काम कराया जाता है ना। ओके, और प्रॉपर्टी वगैरह का तो रिस्क रहता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वही अब क्या बोलोगे, अब तुम लोन लिए हो, चुकाना तो पड़ेगा, नहीं चुका पा रहे तुमसे काम करेगा तो बोल भी नहीं पाएगा सामने वाला इंसान, है ना। ओके, और इनकरेज पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी को इनकरेज करता है, ठीक। तुम ना हो, तुम खुद ना खाओ, लेकिन तुमको लोन चुकाना पड़ेगा, है ना। बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं किसान, क्यों, ये सब कारण, है ना। ओके, उन्होंने लोन ले लिया था हाई इंटरेस्ट पर, चुका नहीं पाए, क्यों नहीं चुका पाए, एग्रीकल्चर नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, है ना, कोई भी डिजास्टर आ गया, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ओके, चलिए, सोर्स ऑफ क्रेडिट, रूरल क्रेडिट अकॉर्डिंग तो आपके बुक के अकॉर्डिंग कितने परसेंट लोग कहाँ कहाँ से आपके सोर्स मतलब पैसे लेते हैं, जैसे मनी लैंडर से 30% मनी लैंडर से पैसे लेते हैं, ठीक है, जिनका ज़मीन होता है। कोऑपरेटिव कमिटी से 27%, कॉमर्शियल बैंक से 25%, रिलेटिव से 7%, है ना, ठीक। ओके, अदर से 7, टेंडर से आपका बेसिकली ट्रेडर से 3%, लैंडलॉर्ड से 1%। ये बेसिकली डाटा याद नहीं करना, एक छोटा सा आपके बुक में था 2003 का कि एक डाटा है कि लोग कहाँ कहाँ से पैसे बेसिकली लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक। ओके, इससे क्या पता चलता है कि नियरली 48% रूरल लोन ऑब्टेन फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इससे ये समझ आता है कि जो गांव के लोग हैं वो सब पैसे कहाँ से लेते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशन जैसे मनी लैंडर्स, कोऑपरेटिव, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। ओके, अब एक स्टोरी है थोड़ा सा, ठीक है, इसके बारे में आपके SCRT में जिक्र है, तो चलो थोड़ा सा बता दें क्या हुआ नहीं हुआ, ताकि तुम भी अवेयर रहो कि हाँ आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें भी हैं। चलिए, स्टोरी में क्या है, मोरल स्टोरी समझा देंगे, समझो। एक है दीनदयाल, कोई भी इंसान हो सकता है ना, एक समरी है आपके बुक में। एक पुअर एग्रीकल्चर लेबर था, ठीक है। उसके 2 सन थे, हालांकि इतना पूछता नहीं है क्या है स्टोरी, लेकिन ठीक है, 3 डाउटर थे, ठीक है। वो लोग एग्रीकल्चर लेबर थे, है ना। उनका 4 कट्ठा ज़मीन था, ठीक है। ओके, जब उसकी वाइफ सीरियस मतलब बहुत, क्या बोल सकते हैं, ये बीमार हो गए, बहुत सीरियस कंडीशन हो गया, तो उनके पास माँ तो मनी वगैरह नहीं था, ट्रीटमेंट के लिए कहाँ से कराएगा, तो उनके पास जो ज़मीन था उसको गिरवी रख करके 2000 रुपया मनी लैंडर से लिया एट 10% पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कराएगा तो भाई एक्सपेंशन खर्चा तो होगा, है ना। ड्यू टू हिज हाई इंटरेस्ट एंड ट्रीटमेंट एक्सपेंशन ही कुड नॉट रीपे द लोन। फाइनली द मनी लैंडर ट्रांसफर आपका दीनदयाल लैंड्स इनटू ऑन हिज नेम,
कहानी सिंपल समझ में आया? कहानी क्या है? कोई कहानी में दम ही नहीं है। सिंपल। क्यों नहीं दम है? बिल्कुल। एक गरीब का कहानी है, तुम तो बोले दम नहीं है। 4 कट्टा ज़मीन था भाई के पास, उसी से गुजर बसर करता था, लेकिन उसकी वाइफ के बीमार होने के कारण उन्होंने गिरवी रखा, 2,000 रुपया लिया, ठीक है, और बोला 10% के ब्याज पे आपको पर मंथ, ठीक है, ओके, पर मंथ देगा, ठीक है, मतलब मनी लैंडर्स को देना पड़ेगा। रेट्स बढ़ता गया क्योंकि इसमें एक्सपेंशन ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है ना, सीरियस बीमारी में, है ना, तो वो रीपे नहीं कर पाए, तो मनी लैंडर ने क्या किया, उनका जो ज़मीन था अपने नाम करवा लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो ये लोग तो आपको लोन क्विकली दे देंगे, है ना, ओके, इमरजेंसीज में, लेकिन बाद में शोषण ज़रूर करते हैं ना, हाई इंटरेस्ट रेट, है ना, ओके, तो फिर उनको अपना क्या करता, प्रॉपर्टी और गंवाना पड़ता है और वो गरीब और हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। तो इससे तुम्हें क्या सीखने मिलना है कि लोन वगैरह तो ठीक है, वो अलग बात है कि क्विकली चीज़ें आगे जाकर के प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इमरजेंसी था, ठीक है, लेकिन आप अभी आराम कर रहे हो या फिर क्विकली आपको कोई चीज़ मिल रहा है ना, क्या बोलते हैं, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूथ है वो, तुम लोग, हम लोग क्या करते हैं, कोई गेम में इन्वेस्ट कर देते हैं, एग्जांपल बहुत सीरियस केस है, मैं पिछले 2 साल से 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट है, एज अ फ्रेंड मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं कि उन्होंने गेम में इन्वेस्ट किया, कुछ मनी मिले क्योंकि क्विकली मिला, है ना, उन्होंने क्विकली पैसा मिल गया, तो फिर और पैसा लगा तो फिर डूब गया, है ना, ये सब चीज़ें हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन सब चीज़ों पे जो बहुत क्विकली मिल जाता है आगे जाके नुकसान होता है, ठीक है, ओके। तो कोई ऐसा चीज़ में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म हो, जैसे पढ़ाई में करो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब, अगर मैं यही जगह यही सब छोड़ करके कोई अलग टिकटॉक या टिकटॉक छोड़ो, कोई भी चीज़ है, या गेम में या फिर कहीं पैसा लगाता है ना, स्टॉक मार्केट तो ठीक है, वो अलग चीज़ होता है, अदर चीज़ होता है ना, कोई पैसा डबल करने वाला में, तो हो सकता है कि क्विकली मुझे चीज़ें मिल जाए, बहुत सारे पैसे मिल जाए, लेकिन एट द एंड प्रॉब्लम हो जाता है, क्या पता जितना कमाए ना उतना ज़्यादा डूब जाता है ना। तो क्विकली चीज़ें लाइफ में प्रॉब्लम का यूज़ करता है, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, लाइफ में शॉर्टकट इस्तेमाल मत करो, ठीक है, ओके। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलो, मान लेते हैं 10 दिन बाद तुम्हारे पास पैसा आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, लेकिन वो सुकून रहेगा, ठीक है। तो लाइफ में शॉर्टकट मत अप्लाई करो, ठीक है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो, है ना, थोड़ा सा पढ़ लिए, हो गया, ठीक है, पास कर लेंगे, शॉर्टकट मेथड नहीं, आपको आप शॉर्टकट अप्लाई करो वो स्मार्ट वे में, ठीक है, पढ़ो पूरा अच्छे से, ठीक, ओके, फिर शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्टकट हो गया रिवीजन तौर, अरे पढ़ा आपने पूरा, लेकिन आपने माइंड मैप्स बना लिया, एक छोटे छोटे चीट बना लिए ताकि रिवाइज कर सको, तो ये चीज़ें, तो लाइफ में शॉर्टकट के पीछे मज़ा, वरना लाइफ कट हो जाता है, ठीक, ओके। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा हुआ ही उम्र कितना है, ठीक है, 4 बच्चा है, बस इतना ही है, चलिए मजाक कर रहे थे। अब आते हम लोग कुछ कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाम एक ही है तो टेंशन मत लो। वहाँ हमने क्या पढ़ा, वहाँ कौन कर रहा था, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, यहाँ कंट्रोल करेगा ऑर्गेनाइज स्टेबलाइज अंडर आरबीआई या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, आरबीआई फिर गवर्नमेंट बेसिकली रेगुलेट करेगा, लोन वगैरह, रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट, ये सब लीगल प्रोटेक्शन, सब चीज़ें ऑलरेडी दिया जाएगा, है ना। तो सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनेंस के 6 मेजर सोर्सेस हैं और 6 का 6 आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में पूछते हैं इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, नॉन नहीं, इस बार इंस्टीट्यूशन, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड नाबार्ड, इन सब के बारे में एक एक करके जानना पड़ेगा इस चैप्टर में। इसीलिए आज की वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि 1 आवर होने वाला है, ठीक है। और यकीन मानो तो आज का बहुत ज़्यादा चक्कर था, चाहिए, ओके। अभी मुझे फिर अपने एक जगह हूँ, फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन में कॉलेज जाने वाला हूँ, तो सबसे मिल के ही जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन आदत ही है कि अगर कहीं हम लोग जाते हैं तो हम लोग सबसे मिल करके, चाहे वो कोई भी हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, जो भी रिलेटिव्स है, सबके घर पे एक बार मिस कॉल दे करके ज़रूर जाते हैं, ठीक है। दुनिया कब क्या है, कब कौन छोड़ के चला जाए, कोई गारंटी है, ठीक है, इसीलिए सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, यही सिखा रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई तो यार कहीं ना कहीं तुम लोग कर ही लोगे, लेकिन लाइफ में क्या चीज़ करना है, ये सब चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, मज़ा आएगा लाइफ में, है ना, ज़िंदगी एक ही बार मिलता है, ठीक है, ओके। चलो 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 चलो,
इसके बाद और भी नोट्स हैं, अभी मैं बनाया नहीं, ये मेरे आप के घर में मैं बैठ के अपने फ़ोन से नोट्स बनाए, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके बुक को दिमाग में रखते हुए। तो अभी जितने भी चीज़ें कराएं कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उसको, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो दिमाग में रखना, थोड़ी बहुत चीज़ एक्स्ट्रा भी बताएं, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा कनेक्टेड चीज़ें फील हो, ठीक। चलो, तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तुम लोग वीडियोस नहीं देखते हो, देख भी लेते हो तो लाइक नहीं करते हो। अच्छा, मैंने प्रचार करना भूल गया, अगर तुमको नोट्स वगैरह सभी चीज़ें चाहिए, ठीक है, ओके, तो क्रैकर बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, SCRT NCRT SCRT DPP एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस सभी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये नोट्स भी आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। माइंड मैप, डी कोड, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लिख लोगे, ऑब्जेक्टिव मतलब लिखना क्या मतलब कर लोगे, इतना चीज़ें करा रहे हैं क्या। सब्जेक्टिव आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो बस आपको बोले ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, इसको लिख लेना, इसको याद कर लेना, ये 10 इंपॉर्टेंट नहीं, ये 20 इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, आई नो, लेकिन आप कितना याद कर लोगे, है ना। आपको हैबिट डालना होगा, आपको लिखना होगा, ठीक है, ओके, लिखना होगा। वे अपने बहुत को लिखना आता है, राइटिंग में नंबर कटता है, आंसर रिप्रेजेंटेशन में नंबर कटता है। उस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ ऐड किया हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको दिया जाता है बनाने के लिए, बना करके आप सबमिट कीजिएगा। हम आपको पर्सनली फीडबैक देंगे, सबके सामने हम लोग बेइज्जती नहीं करते। ये सब चीज़ सीखने का, ज़िंदगी सीखने में ही चला जाता है ना, ओके। आपको पर्सनली बताया जाएगा कि आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करना है, आपके अपकमिंग डेज अच्छा हो, लाइफ अच्छा हो, कोई भी अच्छे एग्जाम में जाओ, अच्छी जगह पढ़ो, तो आपको वो चीज़ हेल्प करेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर जो चीज़ आपको बताया जाएगा लाइफ में काम बहुत देगा। तो ये सिर्फ कॉस्ट आपको 399 है, टिल आपको 10th नहीं, 11th नहीं, 12th नहीं, नीट, JEE, UG, CUET जहाँ आपको जाना हो वहाँ तक हेल्प करेंगे ये चैनल। अगर आप इससे ज्वाइन हो जाते हो तो आपके पास नंबर, हमारा नंबर सेव हो जाता है, या आपका नंबर हम लोग सेव रखते हैं। इन फ्यूचर कभी भी आपको मुश्किल परेशानी आती है तो हम लोग उसको आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार का और आपका अपना चैनल। अगर आपको ये कंप्लीट परचेज़ करना है, इस नंबर मैसेज करके परचेज़ कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आप इससे डायरेक्ट सब्जेक्टिव याद कर सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो है ही, सब्जेक्टिव भी विद सॉल्यूशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि तुम लोग कमेंट नहीं करते हो तो मैं तुम सबसे कनेक्टेड हो नहीं पा रहा हूँ, है ना। पिछले सेमेस्टर में या पिछले ईयर की बात करें, बच्चे कमेंट्स करते थे तो उनसे कनेक्ट हो पाता था, हाँ कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है, सब चीज़ें आप लोग कमेंट्स किया करो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना, थैंक यू सो मच।